नमस्कार मित्रों, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि घटना जो होती है वो दिखती है कुछ और वो होती है किसी और चीज़ के लिए। जैसा कि अभी जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ था तो हमको लगा कि शायद ये शिक्षा व्यवस्था में किसी परिवर्तन के लिए था या फिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए था। इस्तीफा हो गया, बट अब ऐसा लगता है कि उसका उस इस्तीफे से कोई लेना देना खास था नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि अब देखो, एक चीज तो क्लियर हो गई है कि ये जो लोग थे जिन्होंने ये काम शुरू किया था, ये अब जग जाहिर है कि वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे और आम आदमी पार्टी इसमें पूरा कंप्लीटली इन्वॉल्व थी। जब 20 तारीख को वहां पर वो पोजीशन के लिए जा रहे थे संसद की तरफ, तो आम आदमी पार्टी के नेता वहाँ थे। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने वो बैरिकेड वगैरह भी हटवाए पुलिस के साथ लड़ भिड़ कर। तो क्योंकि वो सांसद थे संजय सिंह, तो उनको पुलिस ऐसे कुछ कह नहीं सकती। लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि भाई ये जो आंदोलन था ये उस पर्पज के लिए था और पर्पज पूरा हो गया, आंदोलन खत्म हो गया। लेकिन इसके आंदोलन के पीछे अरविंद केजरीवाल ने जो दिमाग लगाया और जो उन्हें अचीव करना था, वो जो उन्होंने अचीव कर लिया है, वो बीजेपी को शायद अब जाकर धीरे धीरे समझ में आ रहा है। इस आंदोलन का मेन उद्देश्य पंजाब इलेक्शन ही था, आप माने या ना माने। अब से आंदोलन से पहले आप जाकर देखो तो सरकार पंजाब में बहुत अच्छी नहीं चल रही है। पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी की सरकार से खुश नहीं है और अरविंद केजरीवाल को धीरे धीरे लगने लगा था कि यहाँ पर भाजपा हालांकि उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पर काम करके धीरे धीरे अपनी पैठ बनाती जा रही थी। उन्होंने अपना संगठन भी खड़ा कर लिया था अकाली दल से अलग होकर। कांग्रेस ने तो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रखी है, अदरवाइज कांग्रेस इस बार वहाँ आराम से इलेक्शन जीत सकती थी। लेकिन केजरीवाल को डर था कि हो सकता है कि मेरी सीट ज़्यादा आ जाएं बट क्लियर मेजोरिटी ना मिले और हो सकता है सरकार ना बन पाए। तो अब इस आंदोलन के बाद हुआ क्या है, वो जो बीजेपी वहां धीरे धीरे ग्रो कर रही थी, जो ऐसा लग रहा था कि शायद बीजेपी वन ऑफ द मेजर फोर्स बन के उभर सकती है और वो सरकार बनाने में कोई कंट्रीब्यूशन कर सकती है, अब वो चीज बिल्कुल साफ हो चुकी है। वो अकाली दल जिसको अकाल तख्त, जिसके नेता को सुखबीर सिंह बादल को सजा दे चुके हैं, उसको तनखैया घोषित कर चुके हैं और अकाली दल किसान आंदोलन के टाइम पर ही बीजेपी को छोड़कर चला गया था। पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने उससे कोई समझौता नहीं किया था। फाइनली थक हार कर भाजपा को उसकी शरण में ही जाकर बैठना पड़ा है। मतलब भाजपा ने मान लिया है कि नहीं भाई, पंजाब में अभी हमारा टाइम नहीं आया है, हमारे दिन नहीं आए हैं। और पंजाब दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है। इम्पोर्टेंट स्टेट इसलिए भी है क्योंकि पंजाब बॉर्डर स्टेट है और पंजाब के थ्रू पाकिस्तान से बहुत सारी चीज़ें स्मगल करना बहुत आसान होता है। तो वहाँ अगर अच्छी गवर्नमेंट होगी जो उन चीज़ों को रोक सके, तो शायद हमारे देश में जो आंतरिक व्यवस्था है और जो आंतरिक सुरक्षा है उसमें और भी ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे। लेकिन अब हुआ क्या है कि अब वहाँ धीरे धीरे माहौल ये बन रहा है कि लोग आपकी पार्टी की सरकार से तो दुखी हैं, लेकिन एज अ पार्टी अब वो ये सोच रहे हैं कि यार और कोई ऑप्शन है भी तो नहीं हमारे पास। अकाली दल का जो प्रभाव था वो वहाँ के मालवा रीजन में था और मालवा रीजन को ही आम आदमी पार्टी ने एक तरीके से अपना गढ़ बना लिया है, साबित किया। बाकी जो पंजाब है उसमें अकाली दल का इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं था, वहाँ पर कांग्रेस का होल्ड था और कांग्रेस को भी वहाँ से रिप्लेस कर दिया है। भाजपा जो धीरे धीरे बाकी सभी क्षेत्रों में अपना प्रभाव जमा रही थी, तो भाजपा के दिमाग में ऑलमोस्ट ये आ चुका है अब वहाँ पर कि नहीं भाई, अभी हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। तो अरविंद केजरीवाल की एक चाल ने, इनफैक्ट एक तीर से उसने कई सारे निशाने एक साथ मारे हैं, क्योंकि उनके पास अब केवल एक पंजाबी बचा था। अगर वो भी चला जाता तो फिर तो कहीं भी सरकार ना बचती। और अब मुझे ऐसा लगता है, हालांकि अभी काफ़ी टाइम है, आगे आगे परिस्थितियाँ बदल भी सकती हैं, लेकिन अगर अभी आज चुनाव हो जाए तो आम आदमी की पार्टी की सरकार फिर से बन जाएगी और भाजपा, अकाली दल, कांग्रेस की ऑलमोस्ट वही हालत होगी जिस हालत पर वो पिछले चुनाव में थे।
तो ये जो दिमाग लगाया, जिसको भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह या मोदी कोई नहीं समझ पाए, लेकिन उन्होंने डाइवर्ट कहीं और किया ध्यान को और खेल कहीं और कर दिया, मानना पड़ेगा। अब भाई देखो, किसी में टैलेंट है तो है और उसको मानना चाहिए। आपको क्या लगता है, ये गेम हुआ या नहीं, आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी फिर किसी और मीडियम मिलते हैं किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत।